नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द पावर ऑफ हैबिट, जहां हम जानेंगे कि आदतें कैसे बनती हैं, हमें कैसे प्रभावित करती हैं और सबसे जरूरी उन्हें कैसे बदला जा सकता है। तो आइए चार्ल्स डुहिग के साथ इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और आदतों की असली ताकत को समझते हैं। पुस्तक के मुख्य भाग 1, आदतों की शक्ति और उनका महत्व। हमारा मस्तिष्क बहुत सारी ऊर्जा बचाने के लिए आदतें विकसित करता है। जब कोई काम बार बार किया जाता है तो वह स्वचालित ऑटोमेटिक बन जाता है। उदाहरण के लिए साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना या सुबह उठकर ब्रश करना। डुहिग ने इस विचार को समझाने के लिए कई वैज्ञानिक अध्ययन और वास्तविक जीवन के उदाहरण दिए हैं। उन्होंने ये बताया कि अच्छी आदतें सफलता दिला सकती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें असफलता की ओर ले जा सकती हैं। 2. आदत लूप, हैबिट लूप। आदतें कैसे बनती हैं? डुहिग बताते हैं कि किसी भी आदत को 3 चरणों में बांटा जा सकता है, जिसे आदत लूप, हैबिट लूप कहा जाता है। 1. क्यू संकेत। यह कोई बाहरी या आंतरिक संकेत होता है जो आदत को ट्रिगर करता है। उदाहरण, हर दिन शाम को चाय के साथ स्नैक्स खाने की इच्छा। 2. रूटीन व्यवहार। यह वही आदत है जो हम बार बार दोहराते हैं। उदाहरण, हर दिन चाय के साथ बिस्किट खाना। 3. रिवॉर्ड इनाम। हमारे दिमाग को जो खुशी या संतोष मिलता है वही इस आदत को मजबूत करता है। उदाहरण, स्नैक्स खाने के बाद अच्छा महसूस करना। यही कारण है कि आदतें इतनी शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इनाम को पसंद करता है और इसे दोहराने के लिए प्रेरित करता है। 3. आदतें कैसे बदली जा सकती हैं? डुहिग बताते हैं कि आदतों को पूरी तरह मिटाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। इसके लिए हमें क्यू और रिवॉर्ड को वही रखना होता है, लेकिन रूटीन बदलनी होती है। आदत बदलने की प्रक्रिया। 1. पहचानें कि आपकी आदत का क्यू, संकेत क्या है। 2. रूटीन को बदलें, लेकिन वही इनाम, रिवॉर्ड पाएं। 3. नई आदत को लगातार दोहराएं ताकि वह पुरानी आदत को रिप्लेस कर सके। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ना चाहता है तो वह धूम्रपान रूटीन की जगह कोई और स्वस्थ आदत अपना सकता है, जैसे कि च्यूइंग गम चबाना या टहलना। अगर कोई जंक फूड खाना छोड़ना चाहता है तो वह हेल्दी स्नैक्स खा सकता है, जिससे उसे वही संतोष मिले। 4. कीस्टोन हैबिट। मुख्य आदतें कीस्टोन हैबिट वे आदतें होती हैं जो अन्य आदतों को भी प्रभावित करती हैं। यदि हम इन्हें बदल लेते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण, व्यायाम, एक्सरसाइज। अगर आप रोजाना व्यायाम करने की आदत डालते हैं तो आप बेहतर खाना खाने लगते हैं, अधिक अनुशासित बनते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सुबह जल्दी उठना। यह आदत आपकी उत्पादकता बढ़ा सकती है और आपको अधिक अनुशासित बना सकती है। डुहिग बताते हैं कि सिर्फ एक कीस्टोन हैबिट को अपनाने से व्यक्ति का पूरा जीवन बदल सकता है। 5. सफल व्यक्तियों और संगठनों में आदतों की भूमिका। डुहिग ने इस पुस्तक में कई उदाहरण दिए हैं कि कैसे सफल लोग और कंपनियां आदतों का उपयोग करके बड़ी उपलब्धियां हासिल करती हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण, माइकल फेल्प्स, ओलंपिक तैराक। उन्होंने विजुअलाइजेशन को अपनी आदत बनाया, जिससे वे हर दौर में मानसिक रूप से पहले ही जीत की कल्पना कर लेते थे। स्टारबक्स। इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को आदत के रूप में धैर्य और आत्मसंयम सिखाया, जिससे ग्राहक सेवा में सुधार हुआ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस। इस संगठन ने आदतों को बदलने के लिए समुदाय और विश्वास को रिवॉर्ड के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे लाखों लोग शराब छोड़। 6. सामाजिक आदतें और बड़े बदलाव। डुहिग बताते हैं कि समाज में भी आदतों की भूमिका होती है। कई सामाजिक आंदोलन जैसे सिविल राइट्स मूवमेंट, महिला अधिकार आंदोलन भी आदतों से प्रेरित होते हैं। जब कई लोग एक जैसी आदत अपनाते हैं तो क्रांति का रूप ले लेता है। उदाहरण, रोजा पार्क्स द्वारा बस में अपनी सीट न छोड़ने की घटना ने पूरे अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट को जन्म दिया। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले अहिंसात्मक आंदोलन भी एक सामूहिक आदत के रूप में विकसित हुए। 7. आदतों को स्थायी रूप से अपनाने का तरीका। डुहिग बताते हैं कि आदतें तभी स्थायी होती हैं जब व्यक्ति उनमें विश्वास रखता है और उन्हें बार बार दोहराता है। आदत को मजबूत बनाने के 3 तरीके। एक मजबूत कारण ढूंढें।
अगर आपको कोई आदत बदलनी है तो उसके पीछे एक मजबूत वजह होनी चाहिए। 2. छोटे छोटे बदलाव करें। एक साथ कई बदलाव करने की बजाय एक समय में सिर्फ एक आदत बदलें। 3. समर्थन प्रणाली बनाएं। यदि आप अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। निष्कर्ष द पावर ऑफ हैबिट एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो यह सिखाती है कि हम अपनी आदतों को नियंत्रित करके अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेखक बताते हैं कि आदतें न तो भाग्य है न ही स्थायी, वे बदली जा सकती है, बस हमें सही तरीके से काम करना होगा। अगर हम आदत लूप को समझकर सही रणनीति अपनाएं तो हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और अच्छी आदतें विकसित कर सकते हैं। यही आदतें हमें सफल बना सकती हैं। आपको यह सारांश कैसा लगा? क्या आप किसी विशेष आदत को बदलने या विकसित करने के बारे में सोच रहे हैं?